ब्रिक्स रुपया और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जिसकी पहली झलक पिछली बार ब्रिक्स मीटिंग के बाद देखने को मिली थी, वही ब्रिक्स रुपया अब एक बार फिर से डॉलर के सामने सीना तान कर खड़ा हो चुका है। दरअसल हाल ही में ब्राजील में कंडक्ट हो रही ब्रिक्स की मीटिंग से कुछ ऐसी नई बातें सामने आ रही है जिसने एक बार फिर से पश्चिमी देशों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर फिर से एक बड़ा दांव चल दिया है और इंडिपेंडेंट सेटलमेंट सिस्टम के इशारे पर नेशनल करेंसी के द्वारा ट्रांजैक्शन को इस तरीके से आगे लाया है कि पश्चिमी देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और अमेरिका के डॉलर का वर्चस्व खतरे में आने से अमेरिका को तो इतनी टेंशन होने लगी कि उन्होंने बौखलाहट में आकर धमकी तक देना शुरू कर दिया कि अगर ब्रिक्स देश आपस में मिलकर कुछ भी एंटी अमेरिका करने की कोशिश करते हैं तो 10% की एक्स्ट्रा टैरिफ फिर से इनके प्रोडक्ट पर थोप दी जाएगी। तो चलिए इस नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लेकर ब्रिक्स देशों का क्या प्लान सामने आ रहा है और आखिरकार अब तक क्या कुछ देखने को मिल चुका है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, ब्रिक्स आज एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसकी चर्चा पिछले 1.5-2 सालों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और खासकर यह संगठन इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यह सीधा सीधा डॉलर जैसे ग्लोबल करेंसी के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों की चिंताएं अब देखने को मिल रही है, इससे साफ है कि अगर यही संगठन पहले ही इस फॉर्म में आ गया होता तो वही कंट्रोल भारत, रूस और चीन के पास होता, न कि पश्चिमी देशों के पास। लेकिन आज वह कंट्रोल भारत, रूस और चीन जैसी कंट्रीज के पास है ही नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर का दबदबा चलता है। इसीलिए भारत, चीन और रूस जैसे देश भले ही दुनिया के कोने कोने में बसे देशों के साथ अपना व्यापार करते हैं, लेकिन जब भी पेमेंट लेने की बारी आती है तो उसमें हमें अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर के ऊपर मजबूरन डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसलिए न सिर्फ पश्चिमी देशों का थोड़ा बहुत दबाव भारत जैसे बाकी देशों को झेलना पड़ता है, बल्कि इस तरीके की सर्विस लेने के लिए इसका जो चार्ज देना पड़ता है वह तो अलग की बात हो गई। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस पेमेंट सिस्टम का कंट्रोल जो पश्चिमी देशों के हाथों में है, इसका कंट्रोल धीरे धीरे ही सही लेकिन एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? फिलहाल आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन अब यही वास्तविकता बन चुका है, और इस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए सबसे ज्यादा मददगार हो रहा है ब्रिक्स संगठन। दरअसल ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, यानी कि इसके नाम से ही साफ है कि शुरुआत में इन्हीं देशों ने इस सोच को जन्म दिया और मिलकर एक संगठन बनाने की शुरुआत किया। इसे खास तौर पर दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिमी देशों के कंट्रोल वाली संस्थाओं में भारत, रूस और चीन जैसे उभरते देशों को ज्यादा ताकतवर और भागीदारी दिलाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद गरीब और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देना और उनके फायदे की बात करना था, क्योंकि पहले भी छोटे और गरीब देश की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आज यही ब्रिक्स वह मजबूती हासिल कर चुका है कि दुनिया के अलग अलग देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, और शुरुआत भले ही 5 देशों ने मिलकर की थी, लेकिन आज इसमें 11 देश हो चुके हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 56% आबादी ब्रिक्स देश के अंतर्गत आ जाती है, और 44% ग्लोबल GDP तो यही ब्रिक्स देश आपस में समेटे हुए हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो ज्यादातर शामिल देश है वह अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर से परेशान हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस ही है, जिसके ऊपर प्रतिबंधों का ऐसा जाल अमेरिका ने फेंका कि आज तक रूस उस जाल से नहीं निकल पाया, और ना ही इस समय रूस डॉलर में पेमेंट कर पाता है और ना ही स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर पाता है। और क्योंकि अमेरिका इस तरह से
जिस पर चाहता है उस पर रोक लगा देता है। इसलिए सभी ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट सिस्टम का प्लान बनाया है, जिससे ना तो अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ना ही डॉलर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जब बात ब्रिक्स देशों के आगे जाने की हो रही है, तो इसी बीच आगे बढ़ने से पहले आपके फायदे की भी बात बताते चलें। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। मतलब दोनों तरफ आप पैसे कमा सकते हैं, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते आए हो, तो आपको याद होगा कि मैं मार्केट वुल्फ ऐप के बारे में पहले भी काफी बार बात कर चुका हूं। और बढ़िया बात यह है कि मार्केट वुल्फ अब iOS और एंड्रॉयड दोनों पर है, एक नए लुक के साथ और नए फीचर्स के साथ, जो ट्रेडिंग को और भी इजी और बेटर बना देता है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। मार्केट वुल्फ पर ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडाइसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए, ये ऐप की और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस की लेवल को रीच कर जाता है, तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है, वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। तो अगर आपको पता नहीं है कि किसमें ट्रेड करना चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए। बस इनके फ्री ट्रेड आइडियाज को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेड कीजिए। मार्केट वुल्फ के यूजर्स हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस एवरी मंथ बहुत अच्छा रहा है। देखिए, अप्रैल महीने में 81,242 रुपए का प्रॉफिट बुक किया गया, मई में 57,170 रुपए और अब जून में 70,468 रुपए, सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट आइडियाज के जरिए। और आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं ऐप पर। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल है, सिक्योर है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप iOS या एंड्रॉयड यूजर हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ नाउ। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जहां हम बात कर रहे थे ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की। देखिए, इस सोच को जन्म पिछले साल ही दिया गया था, लेकिन जब एक बार फिर से ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, तो इसकी चर्चा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वैसे तो शुरुआत में ब्रिक्स देश डॉलर जैसी ही करेंसी लाना चाहते थे, जिसका इस्तेमाल करके सभी देश आपस में सामानों को बेचने और खरीदने के लिए लेन देन कर सके। लेकिन क्योंकि जमाना डिजिटल आ गया है, इसलिए नया पेमेंट सिस्टम खड़ा करने का विचार बना लिया है। और हमें तो लगता है कि न सिर्फ इसका विचार ही चल रहा है, बल्कि जिस तरीके से ब्रिक्स देश बार बार दहाड़ रहे हैं, ऐसे में इस बात की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा है कि इस पेमेंट सिस्टम का काम पीठ पीछे काफी तेजी के साथ चल रहा है। और बताया तो यह भी जा रहा है, ब्रिक्स का गेम चेंजिंग ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम फ्यूचर के लिए ग्लोबल ट्रांजैक्शन के रूप में काम करेगा। यानी कि इस तरीके की रिपोर्ट बार बार आना इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि पीठ पीछे प्लानिंग जोरों शोरों से चल रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता ना, तो अमेरिका की चिंता इस तरीके से देखने को ना मिलती, क्योंकि उनकी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने पहले ही धमकी दे दिया है कि अगर ब्रिक्स देशों ने मिलकर कुछ भी अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश की, तो इन सभी ब्रिक्स
देशों के प्रोडक्ट पर 10% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आज दुनिया का लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसका मतलब यह है कि भारत अगर ब्राजील से तेल खरीदता है तो भुगतान डॉलर में करना होता है। जहां विश्व भर का 54% ट्रेड इनवॉइस डॉलर होने के साथ साथ 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में यही डॉलर शामिल होता है। और अगर दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों को देख लिया जाए तो वह अपने पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार रखती है उसमें करीब 60% हिस्सेदारी डॉलर की मिल जाती है। और जैसा हमने आपको बताया, इससे दो दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो वह डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, और दूसरा यह कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर अमेरिका की नजर होती है। लेकिन जिस पेमेंट सिस्टम को ब्रिक्स देश ला रहे हैं उन्हें ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है, क्योंकि यह एक डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क होगा जो BRICS देशों के बीच व्यापार को लोकल करेंसी में संभव बनाएगा, जैसे रुपये, युआन और रियाल। हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन तकनीक पर रिकॉर्ड करेगा, जिससे वह सुरक्षित, पारदर्शी और तेज रहेगा। जैसे कि मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है, तो इसमें भारत कहेगा कि हम रुपये में भुगतान करेंगे, जहां रूस कहेगा कि वह रूबल लेना चाहता है। ऐसे में दोनों देश ब्रिक्स ब्लॉकचेन सिस्टम में जुड़ेंगे, जिससे भारत का बैंक डिजिटल रुपया भेजेगा, जिसे सिस्टम तुरंत रूबल में कन्वर्ट कर देगा। और ये सारा लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा, जिससे न फर्जीवाड़ा न अमेरिकी मंजूरी की जरूरत होगी। साथ ही ये सब बिना स्विफ्ट सिस्टम के होगा, जिससे अमेरिकी नियंत्रण से पूरी आजादी मिलेगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तरह ही ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार याद दिला दें कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और यह iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।